हाँ जी मित्रों, हमेशा की तरह आप सबके लिए काफी सारी टेलीकॉम अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं। सो बीएसएनएल भाई साहब रोज ही कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता रहता है। बीएसएनएल की तरफ से एक बहुत ही तकड़ी अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है। साथ ही साथ भाई साहब 5G को लेके हमारे देश में जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं जो 5G दे रही हैं उससे रिलेटेड काफी तकड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वन प्लस की तरफ से काफी ही अच्छी खबर निकल के आ रही है, साथ साथ जियो की तरफ से भी भाई साहब अच्छी ही खबर है। और बताना चाहूंगा कि आजकल ब्रॉडबैंड कंपनियां बहुत ही दयालु हो रही हैं। एक बहुत ही सस्ता प्लान लॉन्च हो चुका है, ऑफर चल रहा है, सारा कुछ बता के जाऊंगा। साथ ही साथ चाइना से भी खबर आ रही है, चाइना कुछ बोल रही है टेलीकॉम मार्केट को, हमारी इंडियन टेलीकॉम मार्केट को क्या बोल रही है, सारा कुछ जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख लो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक का पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सबसे पहली अपडेट आ रही है चाइना से। भाई साहब चाइना से अपडेट आ रही है, क्या अपडेट आ रही है सो वो बताने से पहले बता देना चाहता हूं कि पहले खबर आई थी कि इंडियन गवर्नमेंट सारी टेलीकॉम कंपनियों को बोल रही थी कि जो भी आप गैजेट वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो अपने टावरों के ऊपर, जेटी के या हवावे के, उसको यूज करना बंद कर दीजिए और जो लगे हुए हैं उसको फेंक दीजिए, उतार दीजिए और इंडियन कंपनी का, ठीक है ना, जो गैजेट वगैरह है वो इस्तेमाल कीजिए या सोनी या एरिक्सन जैसी कंपनियों का गैजेट वगैरह इस्तेमाल करें, ठीक है ना। चाइनीज प्रोडक्ट, चाइनीज गैजेट अपने टावरों के ऊपर इस्तेमाल ना करें। सो इंडियन गवर्नमेंट ने टेलीकॉम कंपनियों को इसीलिए बोला था कि चाइनीज प्रोडक्ट ना यूज करें, क्योंकि भाई साहब नेशनल सिक्योरिटी का चक्कर है, ठीक है ना, क्योंकि सिक्योरिटी हमारी लीक ना हो। क्योंकि पाकिस्तान के साथ इंडिया का जो झगड़ा हुआ था, सो मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट ये सोच रही है कि अगर भाई साहब चाइना के साथ हो गया तो चाइनीज प्रोडक्ट हमारी टेलीकॉम कंपनियां यूज कर रही हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। अब क्या है, अब भाई साहब चाइना भी इंडियन, ठीक है ना, टेलीकॉम मार्केट की तरह या इंडियन गवर्नमेंट की तरह सोचना शुरू कर चुका है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसा इंडियन गवर्नमेंट ने टेलीकॉम कंपनियों को बोला, वैसे ही चाइना गवर्नमेंट भी अपनी टेलीकॉम कंपनियों को बोल रही है कि आप भी, ठीक है ना, किसी और कंपनी का बनाया हुआ गैजेट इस्तेमाल मत कीजिए, चाइना के अंदर ही चाइनीज प्रोडक्ट ही इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना। वो भी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी को लेके हमारे साथ भी कोई दिक्कत हो सकती है। अगली अपडेट आ रही है बीएसएनएल की तरफ से। आप सबको पता है कि बीएसएनएल रोज ही कोई ना कोई अपडेट लेके आता ही रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। सो ये ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि बीएसएनएल मार्केट शेयर हासिल करे, ठीक है जी। जैसे भाई साहब मार्केट को जियो ने कैप्चर किया है, एयरटेल ने कैप्चर किया है, वीआई ने कैप्चर किया है, तो भारत सरकार चाहती है कि हमारी सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल भी मार्केट को कैप्चर करे, ठीक है जी। और इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो बीएसएनएल के ऊपर काफी पैसा, अंधाधुन पैसा इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है जी। और अब अपडेट ये आ रही है कि बीएसएनएल ने तमिलनाडु के अंदर 7500 जो टावर हैं वो नए और लगा दिए हैं, ठीक है जी, ताकि भाई साहब लोगों को 4G कनेक्टिविटी अच्छी देखने को मिले। और इतना नहीं है, बता देना चाहता हूं कि 98,000 से ज्यादा टावर ये ओवरऑल इंडिया के अंदर लगा चुके हैं। 1 लाख लगाने थे, वो 1 लाख अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। सो 7500 टावर जो हैं वो तमिलनाडु के अंदर लगा दिए हैं, सो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो बताया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर ये बीएसएनएल वाले बहुत ही जल्द अपने 5G को भी रोल आउट करने वाले हैं, जो कि हम बहुत ही टाइम से सुनते आ रहे हैं। सो दिसंबर में पता चल जाएगा कि बीएसएनएल 5G लॉन्च किस तारीख को करने वाला है। अगली जो अपडेट आ रही है 5G से रिलेटेड आ रही है। सो बता देना चाहता हूं कि 5G के टोटल इंडिया के अंदर कितने टावर जो हो चुके हैं। सो बेसिकली बताना चाहूंगा कि जनवरी 2025 को 4,67,620 जो टावर है ना वो मौजूद थे। लगभग आप बोल सकते हो कि 4.5 लाख जो 5G के टावर थे जनवरी के महीने 2025 को। अब क्या है, सितंबर 2025 को बताया जा रहा है कि इसका जो आंकड़ा है
वो लगभग 5,04,588, ठीक है ना, आंकड़ा इसका हो चुका है। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो 5G को लेके है भाई साहब, कंपनियां टावर पे टावर लगाई जा रही हैं, स्पेशली जियो लगा रही है, एयरटेल लगा रही है। बट बता देना चाहता हूं कि VI ने अभी थोड़े ही टाइम मतलब से शुरुआत की है, वो भी कुछ ज़्यादा मतलब कि इतने टावर अभी लगा नहीं पाए हैं, और BSNL तो भाई सब छोड़ो ही। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो जितने भी लगभग 5,04,588 5G टावर हैं, ये ऑलमोस्ट भाई साहब एयरटेल एंड जियो के 5G टावर की गिनती है, ठीक है जी। अगर भाई साहब BSNL भी अपने 5G टावर को लगा रहा होता, या फिर वोडाफोन आइडिया भी मतलब कि काफी लगा गया होता, तो ये आंकड़ा भाई साहब काफी गुना बढ़ जाना था। ये लगभग 500,000 जो है 5G टावर अब हमारे इंडिया के अंदर हो चुके हैं। अगली अपडेट OnePlus की तरफ से आ रही है। बताना चाहता हूं कि OnePlus अपने सभी स्मार्टफोन वाले ग्राहकों को नया OS का अपडेट देने के लिए जा रहा है। सो मैं बात करता हूं ऑक्सीजन OS 16 की, ठीक है जी। सो ऑक्सीजन OS 16 बहुत ही जल्द रोल आउट करने वाला है OnePlus अपने सभी ग्राहकों को। इसके साथ आपको Android 16 देखने को मिलेगा, साथ ही साथ गूगल जिमनाई भी इसके साथ इंटीग्रेट होके आएगा। बट बता देना चाहता हूं कि पहले जो ऑक्सीजन OS 15 है उसमें भी आपको जो है गूगल जिमनाई का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट अब जो ऑक्सीजन OS 16 के अंदर गूगल जिमनाई का सपोर्ट देखने को मिलेगा वो एक एडवांस लेवल का होगा, ठीक है जी। बताना चाहूंगा ये आएगा कब, ठीक है जी, ये नया अपडेट OnePlus वाले स्मार्टफोनों के अंदर आएगा कब। सो ये अगले साल आएगा जनवरी तक, ठीक है नहीं, अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि भाई साहब जो इनका OnePlus 15 सीरीज है वो चाइना के अंदर लॉन्च होने वाली है यही इसी अक्टूबर के महीने, और फिर जब ये इंडिया के अंदर लॉन्च होगी OnePlus 15 सीरीज जनवरी के महीने लॉन्च होने की उम्मीद है। सो फिर ये अपने साथ ही ऑक्सीजन OS 16 भी लेके आएगा। अगली अपडेट आ रही है जियो की तरफ से। आप सबको पता है कि जियो की एनुअल जनरल जो मीटिंग हुई थी इस साल 2025 में, सो उसमें मुकेश अंबानी ने बताया था कि हम अपना बहुत ही जल्द IPO लेके आने वाले हैं। सो IPO आएगा 2026 के मिड के अंदर, ठीक है जी। जब IPO आएगा तब मतलब कि हम सब सारे लोग जियो के शेयर वगैरह खरीद सकते हैं। सो बेसिकली अब रिपोर्टें ये भी निकल के आ रही है कि जियो वाले, ठीक है ना, जियो का जो हम सिम वगैरह यूज करते हैं, जो ये कंपनी है, इसके शेयर तो हम खरीद ही सकते हैं। साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि ये अपने रिलायंस रिटेल का भी IPO लेके आ सकते हैं, ठीक है जी। सो लगभग इसके IPO की कीमत हो सकती है $143 बिलियन, ठीक है जी। ये अगली अपडेट आ रही है भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त अपडेट है। स्पेशली बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना चाहते हो तो भाई साहब आप सबके लिए एक मैं बहुत ही अच्छा ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर लेके आया हूं, जिसे बोला जाता है वन ब्रॉडबैंड। सो वन ब्रॉडबैंड लगभग 750 सिटियों के अंदर अवेलेबल है, 5000 प्लस एंटरप्राइजेस और अप टू 1000 Gbps की स्पीड मिल जाएगी, और ये लगभग चौथे नंबर के ऊपर है ब्रॉडबैंड मार्केट के अंदर। मैं बताना चाहता हूं कि ये एक लौती ऐसी कंपनी है भाई साहब जो आपको अनलिमिटेड इंटरनेट प्रोवाइड करवा रही है, लमसम आपको 3300 GB का डेटा प्रोवाइड करवा रही है, और प्लान सुनोगे तो शॉक हो जाओगे कि प्लान बहुत ही सस्ते हैं। इनका जो ब्रॉडबैंड का प्लान है ये 50 Mbps की स्पीड के साथ मिल जाता है। सो अगर भाई साहब आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाओगे और आप वहां पे इनके प्लान तो चेक कर ही पाओगे, साथ ही आप ये भी देख पाओगे कि आपके एरिया में अवेलेबल है या नहीं है। खास करके बताना चाहूँगा ये काफ़ी सारी स्टेट के अंदर अवेलेबल है, जैसे कि पंजाब, चंडीगढ़, ठीक है ना, और भी काफ़ी सारी जगहों पे अवेलेबल है। आप देखना है तो देख सकते हो। बाकी बताना चाहूँगा कि इनका जो प्लान है ये 1 मंथ का बिल्कुल भी नहीं मिलता है, ठीक है जी। सो मिनिमम आपको अगर 50 Mbps वाला प्लान लेना है अनलिमिटेड वाला, तो आपको इकट्ठी 4 मंथ की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर भाई साहब आप 4 मंथ की इकट्ठी पेमेंट करते हो तो लगभग बन जाते हैं 1996 रुपए, ठीक है जी।
इसमें आपको 50 MBPS की स्पीड मिल जाती है और पर मंथ के हिसाब से इसकी कॉस्ट पड़ती है 499 रुपए। बट हाँ, अगर आप 12 मंथ की इकट्ठी पेमेंट दे देते हो तो भाई साहब फिर आपको इकट्ठे पैसे देने पड़ेंगे 4788 रुपए। बट पर मंथ के हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ पड़ रहे हैं 399 रुपए। बट हाँ, अगर आपको ज्यादा अच्छा प्लान चाहिए, मतलब कि ज्यादा स्पीड वाला प्लान चाहिए, 100 MBPS वाला प्लान अगर लेना चाहते हो, अगर आप 12 मंथ की इकट्ठी पेमेंट करते हो जो अनलिमिटेड वाला है, तो आपको 5388 रुपए देने पड़ेंगे। बट हाँ, मंथली कॉस्ट पता कितनी पड़ रही है आपको? 449 रुपए, मतलब कि लगभग 450 रुपए में आपको भाई साहब 100 MBPS की स्पीड मिल जाती है विद अनलिमिटेड डेटा। और क्या चाहिए भाई साहब? ये जियो वाले या फिर कोई भी कंपनी है भाई साहब, इसके आसपास भी भटक नहीं रही है। आप देख पा रहे हो ना कितने सस्ते के अंदर भाई साहब ये ज्यादा स्पीड हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। बाकी 100 MBPS के अंदर अगर आपको कम पैसे खर्चने हैं तो 4 मंथ की इकट्ठी पेमेंट 2196 रुपए आप दे सकते हो। तब आपको पर मंथ के हिसाब से कॉस्ट पड़ेगी 499, मतलब कि 50 रुपए एक्स्ट्रा फिर एक मंथ के हिसाब से आपको ज्यादा पड़ने वाले हैं अगर आप 4 मंथ की इकट्ठी पेमेंट दे देते हो 100 MBPS वाले प्लान के अंदर। बाकी 300 MBPS वाला भी ले सकते हो और 1000 GBPS तक भी भाई साहब इनके पास प्लान है। बेसिकली बताना चाहूंगा, अगर OTT लेना चाहते हो तो OTT भाई साहब इतने सस्ते के अंदर ये दे रहे हैं, मैं क्या ही बताऊं। इन प्लानों के अंदर भाई साहब कोई भी OTT आपको इंक्लूड देखने को नहीं मिल रही है, ओनली इंटरनेट देखने को मिल रहा है। बट अगर आपको OTT चाहिए तो OTT भाई साहब मात्र भाई साहब बताना चाहूंगा कि 29 रुपए से शुरू हो जाती है और 8 ऐप्स देखने को मिलेंगी 29 रुपए के अंदर। और बेसिकली बताना चाहूंगा कि फिर जितना आपका बजट है, जो OTT लेना चाहते हो उसके हिसाब से आप OTT वाला प्लान ले सकते हो। 149 वाला भी है, 99 वाला भी है, 237 रुपए वाला भी है, 79 रुपए वाला भी है, 474 800 रुपए वाला भी है, 150 वाला भी है। कहने का मतलब ये है कि जितने प्राइस आप ज्यादा पे करोगे उतनी ज्यादा OTT मिलेगी, उतने ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप साल भर की भाई साहब प्लान लेना चाहते हो OTT का, वो भी ले सकते हो कम प्राइस के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। खास करके अगर आप इनका मतलब कि सेट टॉप बॉक्स लेना चाहते हो, सेट टॉप बॉक्स भी ये प्रोवाइड करवाते हैं ना, मतलब कि लाइव टीवी वाली सर्विस वो लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। बट हाँ, आपको पहले तो रजिस्टर करना पड़ेगा, वहां पे आप अपनी सारी डिटेल डाल के, ठीक है ना, रिक्वेस्ट दर्ज करवा देना, आपको कॉल आ जाएगी और आपके घर में ये अपने फाइबर को लगा देंगे। बेसिकली बताना चाहूंगा कि ये जो प्लान मैंने जितने भी आपको बताए हैं ये विदाउट GST हैं। 18% इनके ऊपर GST भी लगनी है, ये ध्यान देना। बाकी ये था आज की इस वीडियो में अपडेट। आपको इनमें से कौन सी अपडेट अच्छी लगी मेरे को कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक का पत्थर के ऊपर आती रहेंगी। सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन मैं गेट ऑल दोस्त स्माइली। जय हिंद जी।